थैंक यू चंद्रकला मैम। मेरी अपेक्षा के अनुरूप आपने बहुत कम समय में महिलाओं की साहित्य में किस तरह से पीड़ा, उनका जो जीवन है, उस जीवन में उनके कितने सारे रूप, कैसे कैसे न केवल महिलाओं के माध्यम से बल्कि पुरुष सत्ता, जो पितृसत्ता जिसको हम कहते हैं, वो कैसे आती है लेखन में, और किस तरह का माइंडसेट रहता है कि अगर महिलाएं लिखेंगी तो सुई धागे पर लिखेंगी, घर के कढ़ाई बर्तन पर लिखेंगी, या जो उनकी पीड़ा है, या जो मतलब पितृसत्ता का जो सबसे क्रूर रूप है जिसकी वो शिकार होती हैं, आए दिन शिकार होती हैं समाज में। आज भी जिन घर की औरतों की बात हम करते हैं, और वो कैसे कैसे चाहे अनचाहे उस पीड़ा को झेलती हैं और शिकार होती रहती हैं लगातार। तो उस तरफ भी आपने ध्यान आकर्षित किया, और आपने अभी मैडम का जिक्र किया कि कविता के माध्यम से किस तरह से उन्होंने अपनी उपस्थिति जताई है समाज में। तो हम अपने बीच जो कवि बैठे हैं अभी, और अभी हमारे बीच डॉक्टर सीमा माथुर, आप सभी इस नाम से परिचित हैं। डॉक्टर सीमा माथुर जो सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज में प्राध्यापिका भी हैं और पढ़ाती हैं, और बहुत अच्छी समझ के साथ, बहुत जागरूक समझ के साथ वो कविताएं भी लिखती हैं, वो समाज के बीच में बोलती भी हैं, वो एक सशक्त महिला के रूप में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराती हैं। तो बहुत सारे ऐसे रूप आपको उनके लेखन में, अच्छा उनका जो विषय है उस विषय के साथ भी वो बहुत अच्छे से न्याय करती हैं। राजनीति में, राजनीति विज्ञान जो विषय जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसके साथ वो महिलाओं के जो इनजस्टिस है या महिलाओं को किस तरह से जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात है, तो सब अपने अपने अनुभवों को अपने अपने विषय अनुसार या अपनी अपनी रुचि के अनुसार हमने कहा है कि दोनों संस्थाओं की तरफ से हम बार बार ये बात बोलते हैं कि वो अपने अनुभवों को इस मंच से साझा करेंगे। तो मैं समय को आगे करते हुए, आगे ले जाते हुए मैं चाहूंगी कि सीमा माथुर आए और वो हमें महिलाओं के अधिकारों और महिलाएं किस तरह से समाज में अपनी पैठ बना रही हैं, किस तरह से आगे जा रही हैं, एक बार हम उनको सुने। फिर हमारे बीच में एक एनर्जेटिक युवा सोनू यहाँ मौजूद है जो शोधार्थी भी हैं, IIIT से हैं, और हम उनको भी सुनेंगे और उनके अनुभव भी यहाँ पर महिलाओं की एजुकेशन और बाकी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं कैसे काम करती हैं, तो वो भी हम इस मंच से साझा करेंगे। जी आइए मैम, सीमा माथुर जी को हम यहाँ बुला रहे हैं, उनका स्वागत। गीता सहारे मैम ने अपनी तरफ से वो कह रही कि मुझे जो नाम याद था तो मैंने उनको बुलाया। तो मेरे मित्र हैं, वो मुझे कान में कह रही कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सीनियर लोग नीचे बैठे हैं और मैं यहाँ बैठी, तो आप मुझे नीचे बुला लीजिए और बुला दीजिए प्लीज, वेलकम। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच सरिता जी हैं, सरिता संधू जी, और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती के मायने क्या होते हैं और दोस्ती कैसे निभाई जाती है, तो मुझे लगता है मेरे तो दोस्ती के मायने सरिता संधू है। 22 साल की इस दोस्ती में मैंने दोस्ती का मतलब उन्हीं से सीखा है, और वो दलित लेखक संघ में भी सदस्य हैं और बहुत अच्छी कवयित्री भी हैं। तो अभी मैं उनको चाहती हूँ कि हमारे मंच पर वो आप आगे बैठें, और हमारे बीच डॉक्टर सीमा हैं, चंद्रकला जी हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। तो चंद्रकला मैडम प्लीज आप आ जाइए, प्लीज आ जाइए, और सरिता जी आप भी आ जाइए प्लीज प्लीज। यहाँ से ज्यादा अच्छा सुन रहा है। अच्छा, चेहरे देखने अच्छे लग रहे हैं आपको। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, हमारे बीच मंजू जी हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो यहाँ आई हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और हम उन्हें मतलब उनसे विनती करते हैं कि वो प्लीज मंच पर आ जाएं। और अब ऐसे तो देखिए इतनी अच्छाई भी कई बार ना बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को बचा पाना, तो प्लीज आप लोग आए, ये मंच आप सबका है, हमारा साझा मंच है ये हम सबका, और इस मंच पर उतने ही महत्वपूर्ण वो लोग हैं जो हमारे सामने बैठे हैं,
और उतने ही महत्वपूर्ण वो हैं जो हमारे पीछे बैठे हैं। तो इसलिए प्लीज इस बात में जरा भी संकोच ना करें। अच्छा, दूसरी बात साथियों, मैं एक अनाउंसमेंट अभी कर रही हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा देरी से शुरू हुआ। आने वाले जो साथी थे, अतिथिगण थे, थोड़ा सा लेट हो गए, तो प्रोग्राम उसी मतलब समय के अनुसार चला। तो अब हम, क्योंकि जो 1:30 बजे हमने थोड़ा सा प्री ब्रेक रखना था, तो वो प्री ब्रेक हम अब 2:30 बजे रख रहे हैं। तो अभी तक जिन वक्ताओं को हम सुन चुके हैं, अब जो अगले वक्ता हैं उनका हम चाय के बाद रखते हैं। तो बीच में थोड़ा सा समय हम गपशप भी करेंगे, चाय पियेंगे, स्नैक्स खाएंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अब टी ब्रेक शुरू हो जाएगा आपका। अब ये हमारे जो अभी बोल के गई है सीमा जी, मंच को उन्होंने भर दिया है। तो अब इसके बाद टी ब्रेक के बाद दोबारा से हम नए साथी को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए आप लोग गॉसिप्स के लिए जिंदाबाद है, स्वतंत्र हैं, ठीक है। से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू एंड हैप्पी